चैप्टर 2 होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विथ स्टार्ट विद द डिजिट ज़ीरो। ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। जैसे कि हम कई बार देखते हैं लिफ्ट वगैरह में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं ना कि वहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो ज़ीरो बेसमेंट को बोलते हैं मेनली। तो ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होंगे बाकी काउंटिंग वही चलती है 0 1 2 3 4 5 6, पर जिसमें इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, तो वो है होल नंबर्स। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, मतलब सिंपल काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर्स। फिर आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ऐसे नंबर जो डिविजिबल हो 2 से, तो 2 4 6 8 ये सब 2 से डिविजिबल है। ऑड नंबर क्या होते हैं? फिर नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर्स जो 2 से नहीं होते डिविजिबल, जैसे 1 3 5 7 9 ये सब नहीं है डिविजिबल, तो ये हो जाएंगे हमारे ऑड नंबर्स। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पॉइंट 1, तो क्वेश्चन 1 का क्या रहा है? राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। हमें नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? 11,000 11,001 11,002। क्वेश्चन सेकेंड, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। 10,001 से पहले जो 3 होल नंबर्स आते हैं हमें वो लिखने हैं। तो 9,999 और 9,998। ठीक है, फिर हमें लिखना है स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हो गया? 0। कौन सा हो गया? 0। फिर फोर्थ क्वेश्चन था कि हमें वो लिखना है 32 एंड 53 के बीच में जितने भी होल नंबर्स आते हैं हमें वो लिखने हैं। तो 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। तो ये हमारे 20 होल नंबर्स हैं जो कि 32 और 53 के बीच में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सक्सेसर ऑफ। हमें सक्सेसर लिखना है। तो ये नंबर है, सक्सेसर क्या होता है? +1 हो जाएगा उसमें, तो हम इसमें +1 कर देंगे तो ये सक्सेसर हो जाएगा इसका। तो हम इसमें +1 करेंगे तो इसमें ये आ जाएगा हमारा 244070 1 था ना, यहाँ पे 2 हो गया है ना, तो एक बढ़ गया। सक्सेसर का मतलब क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट राइट द प्रीडेसेसर ऑफ। हमें प्रीडेसेसर बताना है। ठीक है, प्रीडेसेसर होता है कम होना, मतलब एक कम होना। ठीक है, तो 94 -1, इसमें हम क्या करेंगे? -1 करेंगे प्रीडेसेसर में। सक्सेसर में +1 और प्रीडेसेसर में -1। तो 94 -1 तो हमारा आ गया 93। तो ऐसी दूसरा देखो 10,000 है, इसका प्रीडेसेसर क्या होएगा? -1 लिखेंगे तो 9,999 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट दैम विद द अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर और लेस देन बिटवीन दैम। जैसे ये हमें नंबर दिया है 530 और 503, हमें बताना है कि नंबर लाइन में इनमें से कौन सा पहले आएगा, कौन सा लेफ्ट पे आएगा। ठीक है, तो देखो हम कैसे बताएंगे? जैसे 530 या 503 कौन सा बड़ा है? 530 बड़ा है, तो हम लिखेंगे 530 इज़ ग्रेटर देन 503 है ना। तो 503 इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530 ऑन द नंबर लाइन। जो 503 पहले आएगा क्योंकि वो छोटा है, जो छोटा होता है वो पहले आता है, जो बड़ा होता है वो बाद में आएगा। तो लेफ्ट साइड पे कौन सा आएगा? 503। तो 503 इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530 ऑन द नंबर लाइन है ना। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट 98765 और 56789। 98,000 बड़ा है, 56,000 बड़ा है, 98,000। तो 98,000 इज़ ग्रेटर देन 56,000, इसलिए जो 56,000 है वो नंबर लाइन में पहले आएगा। तो 56,000 इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। हमें इसका सम निकालना है सुटेबल रीअरेंजमेंट से, मतलब इसको आगे पीछे करके। तो हमने क्या किया? 837 और 363 को एक साथ लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और 208 बाहर लिखा। इन दोनों को प्लस किया तो 1200 आया, फिर 200, फिर इन दोनों को प्लस किया तो 1408 हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। इसमें हमने प्लस किया था सुटेबल रीअरेंजमेंट से, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया? 2 × 50 को एक साइड लिखा और ब्रैकेट क्लोज किया और इंटू 1768 किया। हम रीअरेंजमेंट इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी कैलकुलेशंस है वो बहुत इजी हो जाए। ठीक है, तो 50 × 2 कितना हो गया? 100। अभी इस दोनों को हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 176800 हमारा आंसर। कितना ईजी था ना। अब ये देखो 285 × 5 × 60। तो हमने क्या किया? 285 5 × 60 कितना हो गया? 300। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, कितनी ईजी कैलकुलेशंस हो गई।
अब देखो थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, हमें वैल्यू निकालनी थी। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, तो दोनों में 297 है, तो हमने क्या किया 297 को कॉमन ले लिया, तो 17 प्लस 3 हो गया अंदर, फिर 17 प्लस 3 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5940 हमारा आंसर। समझ आया? ऐसे इसका सी पार्ट देखो, 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69, दोनों में 81265 कॉमन है, हमने इसको कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट में चला गया, 169 माइनस 69, ये दोनों को माइनस किया तो 100 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज़, हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमें प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 738 इंटू 103, तो हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे ये 103 है, हम 103 को कैसे लिख सकते हैं, 100 में हम 3 प्लस करेंगे तो 103 आ जाएगा, तो हमने 103 को खोल के लिख दिया 100 प्लस 3, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमने 783 को इंटू 100 करा, फिर प्लस का साइन आया बीच में, फिर हमने 783 इंटू 100 किया, फिर ये आया। ठीक है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों का जो आंसर आया उन दोनों को प्लस करके फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही वाला देखो 258 इंटू 1008 था, 258 को यूँ ही रहने दिया, 1008 को खोल दिया, 1000 प्लस 8, फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया पहले, फिर प्लस का साइन आ गया बीच में, फिर इसको इससे 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया ये आया, इसको मल्टीप्लाई किया ये आया, फिर इन दोनों को फाइनली प्लस किया तो हमारा आंसर ये आया। ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से किया, इसके सारे क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से होंगे। ठीक है, तो इसके जितने भी पार्ट्स रिमेनिंग है वो तुम लोग खुद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही करना। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5th वर्ड प्रॉब्लम है, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। ठीक है, तो एक टैक्सी ड्राइवर है जो मंडे को अपनी कार में कितना पेट्रोल भरता है 40 लीटर, और नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर, और अगले दिन मतलब ट्यूसडे को कितना भरता है 50 लीटर्स। इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, अगर पेट्रोल हमारा ₹44 है पर लीटर, मतलब 1 लीटर कितने का है ₹44 का, तो हाउ मच ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, मतलब उसने कितना पैसा खर्च किया पेट्रोल में 2 दिन में। ठीक है, तो हम बताएंगे, तो पेट्रोल क्वांटिटी फिल्ड ऑन मंडे को कितना किया था 40 लीटर, और पेट्रोल कितना भरा था ट्यूसडे को 50 लीटर, तो दोनों टोटल कितना हो गया 40 और 50 90 लीटर है ना। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर कितना है, कॉस्ट पर लीटर का 44 रुपीज़, टोटल मनी कितना हो गया स्पेंड 44 इंटू 40 प्लस 50, 40 प्लस 50 हमारा 90, 44 इंटू 90 करा तो 3960 रुपीज़ उसके खर्च हो गए। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्वेश्चन 6 है ना, वो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो तुम लोग वो क्वेश्चन खुद करोगे, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम तरीके से होगा एकदम। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिपीट 0, 1 प्लस 0 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1, 0 इंटू 0 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, 0/2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, 10 माइनस 10 कितना होता है 0/2, 0 से 2 डिवाइड हो सकता है नहीं, किसी भी चीज़ को अगर किसी भी डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 आंसर आता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसने हमें 0 नहीं दिया, 1 प्लस 0, ए, तो ए विल नॉट रिप्रेजेंट 0। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखो, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0 कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, क्या 2 प्रोडक्ट का होल नंबर 0 हो सकता है, जैसे कि 0 इंटू 0, दोनों होल नंबर है, इसका प्रोडक्ट 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर एक डिजिट हमारा हमने लिखा 1 है और एक डिजिट हमारा 0 है तो 0, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे दोनों डिजिट 0 होने चाहिए, हमारा एक डिजिट भी 0 हुआ तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो हमेशा हमारा आंसर 0 ही आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम एक डिजिट 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमारा आंसर 0 ही आएगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा के बताना है, तो तुम लोग थर्ड क्वेश्चन खुद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है। ये देखो अभी मैंने बताया था पीछे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे खोलते हैं, 728 इंटू 101, 728 को हमने यूँ लिखा, 101 को हमने खोला, 100 प्लस 1 है ना, फिर हमने 728 को 100 से मल्टीप्लाई किया पहले,
फिर 728 को 728 से 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 728 आ गया, 728 इन दोनों को प्लस करके हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने तुम्हें ये वाला पार्ट भी बता दिया। इसमें ये देखो A24 × 25 है ना, इसमें जो है हम इतनी इजीली नहीं लगा सकते कोई भी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेनली। तो हमने क्या किया, 824 को खोला, 824 को हमने खोला 800 + 24 है ना, तो हमारा 24 आ गया, अभी भी 25 कॉमन नहीं आया। फिर हमने क्या किया, 824 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 में से 1 जाएगा तो 24 आ जाएगा। 800 को 25 - 1 लिखा, फिर 25 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 25 × 100 + 25 × 25 - 25 है ना। फिर हमने 800 × 25 को मल्टीप्लाई किया, 25 × 25 को मल्टीप्लाई किया, 25 × 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर इन सबको प्लस माइनस करके हमारा फाइनल आंसर आया 20,600। समझ आया? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को